Hello students, today in this video you will see and you get a chance to understand the most important 30 questions from the business studies chapters. First three here it is given, let's start from the beginning. But one more thing, what kind of questions will be asked you will get to see in this video. The thing is कि आपके एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के पर्पस से। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अर्थक्वेक कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिस्क। आप देख सकते हो कि बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर का क्लास 11th का, अगर आप इसको देखो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस बार सीबीएसई के पैटर्न के थ्रू आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आपके हाफ ईयरली हो, चाहे वो एनुअल हो, चाहे आपके नेक्स्ट ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आने ही हैं। केस स्टडी आएगा, इसका भी मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपके न्यू सीबीएसई पैटर्न के थ्रू क्वेश्चंस में दिए जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, अर्थक्वेक कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिस्क, नेचुरल कॉज रिस्क, ह्यूमन कॉज रिस्क, इकोनॉमिक कॉज रिस्क या फिजिकल कॉज रिस्क। तो आपका फर्स्ट यहाँ पे दिया है नेचुरल कॉज रिस्क इज़ द आंसर एंड इट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ऑन विच डेट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन दिस डेट। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, पार्टनरशिप बिटवीन एनी टू फर्म इज कॉल्ड एज, मतलब दो फर्म अगर कोई पार्टनरशिप करती है तो उस फर्म को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर, जॉइंट वेंचर, पीपीपी या पार्टनरशिप फर्म। तो हम उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर, जब दो कंपनीज मिलके पार्टनरशिप करके एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग करती है। नेक्स्ट इट इज़ गिवन, द गवर्नमेंट कंपनीज बाय शेयर्स इन हुज नेम। गवर्नमेंट कंपनीज जब कोई शेयर परचेज करती है तो किसके नाम पे परचेज करती है, द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Sixth one is given here. Joint venture is not a new concept in India. Which of the following is a popular example of a joint venture in Indian context? आपको इसमें से बताना है जॉइंट वेंचर का कौन सा एग्जाम्पल है, वोल्टास, रिलायंस जियो, भारत संचार निगम लिमिटेड, हीरो होंडा, विच वन? द आंसर इज हीरो होंडा। हाउ? हीरो साइकिल ऑफ इंडिया and Honda Motors Company of Japan jointly established Hero Honda. Okay. Next question here it is given, 7th one. What is the primary motive of private sector enterprises? एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का प्राइमरी मोटिव क्या होता है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनके एंटरप्राइजेस में, इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स और इंक्रीज मार्केट शेयर्स। अगर ये दो चीज़ में वो बेस्ट अपना सारी कैपेबिलिटी दिखाते हैं तो ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। दैट्स वाई ये ज़्यादा फोकस करते हैं कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें और मार्केट शेयर्स को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन, शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ। गवर्नमेंट कंपनी की जो शेयर्स होती हैं वो किसके थ्रू हेल्ड होती हैं या गवर्नमेंट उसको लेती है। शेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट, कौन होल्ड करता है किसके बिहाफ पे, तो वी कैन से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डीटीएस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय, यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बिजनेस सर्विसेज चैप्टर, आपका बिजनेस सर्विसेज चैप्टर से लिया गया है। सारे चैप्टर्स को कंबाइंड करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें से मैंने लिया है। अभी आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ये बिजनेस सर्विसेज चैप्टर का है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा करना। DTS सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनीज, बैंक्स, सेलुलर कंपनीज या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम लोग कॉमन समझ के टिक कर देते हैं नन ऑफ द अबव मतलब डिफरेंट दिया तो चलो इसी पे टिक कर देते हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, तो आप पहले अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ना, देन यू हैव टू टिक ऑन द करेक्ट वन। सेलुलर कंपनीज इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Second here it is given, CWC stands for, the answer is Central Warehousing Corporation। फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में 1 मार्क्स में। What is e-banking? ई बैंकिंग जनरली हम सभी जानते हैं ई बैंकिंग होता क्या, बट फिर भी यू कैन सी द डेफिनेशन इज गिवन हियर।
आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी दे सकते हो, उसके फंक्शन नेचर भी बता सकते हो अगर आपके पास मैक्सिमम टाइम है एग्ज़ाम में लिखने के बाद। अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है लास्ट के 5 मिनट्स में आप कुछ एग्जांपल्स हर डेफिनेशन के नीचे लिख दोगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि जब भी हम डेफिनेशन देते हैं तो एग्जांपल भी 1-2 उसमें मेंशन कर देना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स दैट enables a customer to conduct banking transaction. What is the advantage of this? 24 hours 365 days a year सर्विसेज, ये इसके सारे एडवांटेज हैं, मतलब अच्छाई हैं। यू कैन से ऑल्सो द मेरिट्स। इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। मीन्स आप सारी चीज़ें देख सकते हो, अब आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं बैंक्स रिलेटेड या आप डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज़ गिवन, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज एंड गुड्स में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्विसेज आर इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी कैप्ड इन स्टॉक। सर्विसेज क्या, ये इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ है। इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ क्या होता है, विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन। ये इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ है, कैन नॉट बी कैप्ड इन स्टॉक। आप एक जगह इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। देयर परचेज डज नॉट रिजल्ट इन अ ओनरशिप ऑफ एनीथिंग फिजिकल, लाइक सर्विसेज ऑफ अ टीचर एंड अ डॉक्टर। ये आपकी सर्विसेज हैं, इन रिटर्न आपको इससे पेमेंट या सैलरी टीचर्स को मिलती है, डॉक्टर्स को फीस मिलती है। वेयर एज गुड्स आर फिजिकल प्रोडक्ट्स कैपेबल ऑफ बिंग डिलीवर्ड टू अ परचेजर एंड इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू कस्टमर। डायरेक्टली ये फिजिकल चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसको आप टच कर सकते हो। वी कैन सी कि सर्विसेज आपका इनटेंजिबल होता है एंड गुड्स आपका टेंजिबल होता है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बुक्स एंड टॉयज़, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, टेबल, चेयर और एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट। नेक्स्ट इट इज़ गिवन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं? अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हो, इंश्योरर को और इंश्योर दोनों को मालूम होना चाहिए जो भी चीज़ हो फेयर हो, रियल हो। ओके, आप किसी के बिहाफ पे वो चीज़ ना करो। आप खुद का किसी चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपका वहाँ प्रेजेंस होना बहुत ही एसेंशियल होता है। नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट भी दिखाओ आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हो। इंडेमनिटी, कंट्रीब्यूशन, दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इट इज़ गिवन द इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, आप सिर्फ इसे लर्न कर लो। POS, पॉइंट ऑफ सेल, मैक्सिमम हम लोग को ये शॉप पे मॉल में देखने को मिलता है जहाँ से हम लोग ATM अपना स्वाइप करते हैं। दैट मशीन कॉल्ड POS, पॉइंट ऑफ सेल। ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, UPC, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ये सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड, क्या रीज़न है कि हम नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाते हैं। विद एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है तो आप अपना बिजनेस नेशनल लेवल पे तो करते ही हो, इंटरनेशनल बिजनेस भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो थ्रू आउट द कंट्री। Next it is given a electronic fund transfer system under which transfer of funds takes place from one branch of bank to another branch on real time and on gross basis is known as. In this question you can see here it is given in the 4th line, real time and on gross basis means आप क्वेश्चन देख के समझोगे इसका आंसर क्या है, वो है आपका RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। जहाँ पे आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे वो तुरंत आपके नेक्स्ट अकाउंट जिसको ट्रांसफ़र करो उनके अकाउंट में चला जाएगा टाइमली, कोई आपको वेट करने की इसमें नीड नहीं है, डायरेक्टली वो मनी आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी अदर अकाउंट में। नेक्स्ट इट इज़ गिवन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोड ऑफ बिजनेस। मोड ऑफ बिजनेस रिफर्स टू द मैनर इन विच अ बिजनेस इज डन। ये क्या रेफ़र करता है कि किस तरीके से बिज़नेस को हम करते हैं और किस वे में करते हैं। वी कॉल इट अ मोड ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ गिवन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट विच कम्स अंडर द स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस इज अ वाइड टर्म विच इंक्लूड्स ई कॉमर्स टू। ई कॉमर्स मीन्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट। ई वर्ड्स इंडिकेट द इलेक्ट्रॉनिक, इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि इंटरनेट के थ्रू भी अपना बिजनेस कर सकते हो।
selling of goods and the services too also. Next it is given out of the following which is an advantage of e-business. एडवांटेज क्या है ई बिज़नेस का? पर्सनल टच नो, कॉन्फिडेंशियलिटी नो, पीपल एक्सेप्टेंस नो. द आंसर इज द पेपरलेस वर्क. Next it is given which transaction of e-business takes place between two business firm. Transaction of e-business means business to business. B2B is given here. Under B2B means business to business. Commercial transaction take place between different business organization. आप किसी भी business से कोई भी commercial transaction कर सकते हो, बट वो सामने वाली पार्टी आपकी business से ही related हो, तो उसे हम बोलते हैं B2B business. Next it is given सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट चैप्टर्स के नेम मुझे मेंशन करने थे, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया. जिसमें से हम लोग को सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ही पढ़ना है. बिजनेस एथिक्स हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस. हियर इट इज़ गिवन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है क्या? इट रिफर्स टू वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दोज एक्शन विच आर डिज़ायरेबल एंड बेनिफिशियल फॉर द कम्युनिटी. आपको सोशल वर्क करने में कोई भी रोक नहीं सकता है. वॉलंटरी उस चीज़ को डील कर सकते हो. कुछ कम्युनिटी के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए आप कुछ कर सकते हो जो उनके लिए डिज़ायरेबल हो, बेनिफिशियल हो. बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विद द सोल पर्पज ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड हैज़ टू टेक वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर पब्लिक वेलफेयर. एक बिजनेसमैन का मोटिव होता है प्रॉफिट के लिए, बट जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई करते हैं तो उसमें हमारा मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है. They have to take various activities for public welfare so as to maintain goodwill among people. एक reputation create हो जाती है. Which concept signifies obligation of business to perform social activities? The concept of social responsibility of business signifies obligation of business to perform social activities. Now 15 question is given here. Which of the following level of management is required to follow ethics in a business enterprise? The answer is top level management. Just for the example, such as the CEO and the higher level managers most sincerely follow the ethical code of conduct. That's why the answer is the top level management. Next question is here given. 16 question is here. It is given. Increase in industrial and business activities has caused an increase in asthma patients. Asthma is caused by mostly by which pollution? The answer is the air pollution. Next is what is business finance? Now you can see the questions I have taken from the chapter sources of business finance. What is business finance? Business finance होता क्या है? Requirements of funds by businesses to carry out its various activities is called business finance. जितनी भी requirements होती है आपके फंड्स के लिए, जितने भी उसके पैसे लगते हैं, फंड्स कलेक्ट करते हैं, फिर बिज़नेस में उसको लगाते हैं, तो जितनी फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड आप बिज़नेस में लगाते हो उसको हम बोलते हैं बिज़नेस फाइनेंस. वो पैसा जो आप बिज़नेस को चलाने के लिए, कैरी करने के लिए लगाते हो, दैट वन इज़ कॉल्ड द बिज़नेस फाइनेंस. नेक्स्ट इट इज़ गिवन व्हाई डज बिजनेस नीड फंड्स. बिजनेस नीड फंड्स फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एंड करंट असेट्स. आपको जो भी फिक्स्ड एंड करंट असेट्स होते हैं, डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज़ होती है, एंड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड टू पे सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़. आपको बिजनेस में फंड्स की नीड होती है. नेक्स्ट इट इज़ गिवन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड व्हाट. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड द ओनर्स ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? ओनर. नेक्स्ट इट इज़ गिवन सोर्सेज ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस. यू हैव टू राइट डाउन द सोर्सेज. यू कैन सी इट इज़ गिवन लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिसमें हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड होती है. इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये सारे आपके सोर्सेज ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस में ही आते हैं. नेक्स्ट इट इज़ गिवन सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स. नेम द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस विच कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. वी कैन से इट अ रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग एक तरीके से बिजनेस का सेविंग होता है जिसको वो सेव करते हैं अपने बिजनेस में. सारी चीज़ों के जो भी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू ही करते हैं. वो सारे प्रॉफिट्स
जितने भी होते हैं कंपनी को वो सबको डिवाइड नहीं करते हैं, कुछ प्रॉफिट्स रखे रहते हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द business. In business language we call it a retained earning. Next question, it is given define plowing back of a profits. It is the other name of retained earning. ये retained earning का other name है. Generally company does not distribute all its profit among the shareholder. जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस एक्सप्लेन किया रिटेन अर्निंग क्या होता है, जिसमें शेयर होल्डर को सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं एज अ डिविडेंड. rather a part of it is retained to form general reserves. This general reserves used by the companies to develop and expand its business. If a shopkeeper wants to expand his shop, then in this case state the various sources from where finance can be availed. He can use his own savings, correct. He can borrow the amount from friends and family. It is also true, he can borrow from banks also. Give a point of distinction between debentures and shares. What is the difference between the debentures and the shares? Debentures holders are the creditors of the company. On the other hand, equity holders are the owners of the company. You can see the debentures and the shares. ये क्या होते हैं, डिबेंचर्स जो होल्ड करते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, और जो शेयर्स होल्ड करते हैं जस्ट लाइक द इक्विटी शेयर होल्डर इज अ गुड एग्जाम्पल, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. Next, give two examples of expenditure that are made each in the case of the given period. In short term, you can see purchase of raw material, payment of telephone bill, electricity bill, etc. It will come into a short term expenditure. In medium term, expenditure made on renovation of office and the promotion of a company product. In long term purchase, we can say purchase of building, purchase of machinery. These are the three terms mostly used by the businessman. Next question, it is given, does public company create any charge on the company? No, public company can't create any charge on the company. Equity shareholders control the affairs of the company. Do you agree? It is totally true answer. Yes, as they have the voting rights. उनको voting rights भी होता है, वो जनरल मीटिंग्स में भी अपनी बात रख सकते हैं. So in the general meetings of the shareholders of the company, they can frame policies भी बना सकते हैं, create कर सकते हैं, and can control the affair of the company also. तो equity shareholders are mostly called the owners of the company. Next, the amount required for purchasing building, plant and machinery is known as which one? Plant and machinery and the building, these all are come into a fixed capital. The answer is the fixed capital, not the other. So these are the 30 questions or maybe 35 questions. It will be very helpful for your exams. तो मैक्सिमम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. मैक्सिमम आई थिंक 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में. देन केस स्टडीज़ होते हैं, देन एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आप एनसीईआरटी जरूर प्रेफर करना एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी से ही आते हैं. बट आप साइड बुक भी ले सकते हो, वीके ओरी की या कोई अदर बुक या पूनम गांधी की बुक, आप उससे भी पढ़ सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो सी द नोटिस आई हैव रिटन बिलो द गिवन लाइन्स. ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको रीड करके बता दे रही हूँ क्या लिखा है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स. Hope you will get good marks in your paper, because somewhere these questions will help you in maintaining proper balance into your mind and give you a chance how to attempt all the creative type questions. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. ज़रूरी नहीं कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका एक डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं कि उस डेफिनेशन का आपका नेम मेंशन नहीं होगा, बट स्टेटमेंट रहेगा, आपको गेस करना पड़ेगा कि ये कौन सा डेफिनेशन है. ओके, तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस यू कैन सी इन माई वीडियो. ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ो या लर्न करो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे.